नमस्कार साथियों, वेलकम बैक टू ज्ञानवर्ष। आज हम पढ़ने जा रहे हैं दर्पण तथा लेंस के महत्वपूर्ण आंकिक प्रश्न जो आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछे जाते हैं। तो वीडियो को पूरा देखें और अंत में दिए गए प्रश्नों को खुद हल करने की कोशिश करें। और इस क्लास की PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें और सेशन को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। पहला क्वेश्चन है कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। दर्पण से 20 सेंटीमीटर दूर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर बनेगा। चलिए देखते हैं क्या क्या दे रखा है। दर्पण है अवतल, अवतल दर्पण है। फोकस दूरी क्या हो जाएगी? माइनस की हो जाएगी, क्योंकि चिन्ह परिपाटी में हमने बताया है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? माइनस में होती है। अगर आपने वो सेशन नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, पहले वो सेशन अवश्य देखें। ठीक है, चलिए F बराबर कितना है? माइनस का 10 है। और क्या कह रहा है? दर्पण से 20 सेमी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बनेगा। यानी वस्तु की दूरी दे रखी है U बराबर, U हमने क्या बताया था कि हमेशा माइनस में ही रहेगा, चाहे लेंस हो या दर्पण हो, उत्तल हो या अवतल हो, सब में U हमेशा माइनस ही रहता है। और ज्ञात क्या करना है? V बराबर हमें ज्ञात करना है, यानी प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात करनी है। तो है क्या? ये दर्पण है तो दर्पण का सूत्र लगाएंगे। दर्पण का सूत्र क्या है? 1/F बराबर 1/V प्लस 1/U। यह है दर्पण का सूत्र। ये क्या है? ये दर्पण का सूत्र है। ठीक है, चलिए अब इस सूत्र पर हम मान को रखते हैं। तो F बराबर क्या दे रखा है? 1/-10 बराबर V हमें ज्ञात करना है, तो V की जगह पर V रख लेंगे, प्लस, और ये माइनस में दे रखा है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 1/20। ठीक है, अब क्या करेंगे? 1/V बराबर क्या करेंगे? ये इधर से जब उधर जाएगा तो हो जाएगा प्लस का, तो 1/20 प्लस का हो जाएगा, और माइनस का 1/10 हो जाएगा। तो 1/V बराबर क्या हो जाएगा? 10 और 20 का एलसीएम लोगे तो कितना आएगा? 20 आ जाएगा। ठीक है, अब 20 का 20 से अगर करेंगे तो क्या आएगा? एक बार जाएगा, 20 एकम 20, तो एक एकम 1 हो जाएगा, माइनस 10 का 20 में अगर 10 से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? 2 बार जाएगा, तो एक कम 2 हो जाएगा। यानी 1/V बराबर कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा आपका माइनस का 1/20। ठीक है, कितना हो जाएगा? 1/, कितना हो जाएगा? 1/20 हो जाएगा। तो V बराबर क्या आ जाएगा? इधर सॉल्व कर लेंगे। V बराबर क्या आ जाएगा? V बराबर हो जाएगा, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो V बराबर क्या आ जाएगा? माइनस का 20। यही क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही ज्ञात करना था हमें, तो ये आंसर आ गया हमारा। ठीक, यानी कि जो प्रतिबिंब है वो दर्पण से कितनी दूर बनेगा? 20 सेंटीमीटर दूर बनेगा, जो वास्तविक होगा, यानी दर्पण के सामने बनेगा, वास्तविक उल्टा होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण से कोई वस्तु 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है। प्रतिबिंब की स्थिति तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। इसमें भी प्रतिबिंब की दूरी ही ज्ञात करना है। तो दर्पण कौन सा है? अवतल है, यानी फोकस दूरी क्या हो जाएगी? माइनस में हो जाएगी। तो F बराबर क्या हो जाएगा? माइनस का 15 सेंटीमीटर, और U बराबर कितना दे रखा है? U बराबर 25 है, और U हमेशा क्या होता है? वस्तु की दूरी हमेशा माइनस में होती है, तो U बराबर 25 सेंटीमीटर हो जाएगी। याद क्या करना है? V बराबर याद करना है। फिर से हम क्या लगाएंगे? दर्पण का सूत्र लगाएंगे। दर्पण का सूत्र क्या है? 1/F बराबर 1/V प्लस 1/U। ठीक है, ये क्या है? ये दर्पण का सूत्र है। अब क्या करेंगे?
इसी दर्पण पे, इसी सूत्र पर इनका मान रख देंगे। तो 1/f बराबर कितना है, माइनस का 15 है, और बराबर v का मान देने रखा है, यानी v हमें ज्ञात करनी है, तो v की जगह पे v रख देंगे, और ये प्लस है तो यहाँ प्लस लगा देंगे, और 1/v का मान क्या है, -25 है, -25 है। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको इधर ले आएंगे और इसको उधर कर देंगे, तो 1/v, और ये क्या है, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, 1/25, और बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का 1/15। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये जो माइनस का 1/25 है, इसको बराबर के उस तरफ ले जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, 1/v बराबर, ये जब उधर आएगा तो माइनस का है, क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, 1/25 और माइनस 1/15। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब हम इसका एलसीएम निकालेंगे। अब हम इसका एलसीएम निकालेंगे, इधर सॉल्व करते हैं। तो एलसीएम जब निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 1/v बराबर 25 और 15 का एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा, अगर निकालना नहीं आता तो ऐसे निकाल लीजिए। ठीक है, 15, 25 और 15। ठीक है, 5 से इसको भाग देंगे, 5 बार जाएगा, 3 बार जाएगा, यानी 55, 25, 25 तियाँ कितना हो जाएगा, 75 आ जाएगा। 75 आ गया। अब 75 में 25 से भाग कीजिए, कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा, और 15 से भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 5 बार जाएगा। तो 1/v बराबर कितना आ जाएगा, 5 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा, माइनस का 2 कितना, 75 आ जाएगा। तो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का 2v बराबर 75 हो जाएगा। तो v बराबर कितना आ जाएगा, माइनस का 75/2 हो जाएगा। तो 2 से जब 75 में भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, ये हो जाएगा 37 दूना, 36 दूना होता है 72, और 37 दूना 74, तो ये हो जाएगा 37.5 सेंटीमीटर, माइनस का रहेगा। ठीक है, माइनस का रहेगा। तो इस प्रकार ये जो प्रतिबिंब बनेगा वो कहाँ पे बनेगा, ये बन जाएगा तुम्हारा दर्पण के सामने, कितनी दूरी पे बनेगा, दर्पण के सामने 37.5 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। ठीक है, कैसा होगा, वास्तविक होगा और उल्टा होगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक गोलीय दर्पण, एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी क्या होगी। यानी एक गोलीय दर्पण है जिसकी वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी क्या होगी। तो हमने बताया था पहले दूसरे वाले सेशन में कि फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध को समझाया था। क्या होता है, f बराबर क्या होता है, r/2 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर दिया क्या दे रखा है, r बराबर दे रखा है 20 सेंटीमीटर, यानी प्लस में दे रखा है, यानी कोई यहाँ पर दर्पण नहीं बताया गया है कि उत्तल है या अवतल है। तो इसको हम क्या रख सकते हैं, प्लस भी रख सकते हैं और माइनस में भी रख सकते हैं। अगर अवतल दर्पण होता तो क्या होता है, माइनस में होता, अगर उत्तल दर्पण होता तो प्लस में होता है। लेकिन हम मान लेते हैं यहाँ पर उत्तल दर्पण है, तो इसको हम क्या करेंगे, प्लस में दूरी ले लेते हैं। तो f बराबर क्या हो जाएगा, तो f बराबर r बराबर कितना है 20 और 20/2, तो 2 से 20 को काटेंगे तो f बराबर कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। ये क्या आएगी, ये दूरी जो आई है ये फोकस दूरी किसकी है, ये उत्तल दर्पण की है। अब अगर यहाँ पर हम अवतल दर्पण की दूरी ज्ञात करना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा, चलिए अवतल दर्पण की भी दूरी हम यहीं पर ज्ञात करते हैं। अवतल दर्पण की भी दूरी हम यहीं पर ज्ञात करेंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, r बराबर, अगर अवतल दर्पण होगा तो r बराबर क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। अगर यहाँ पर अवतल दर्पण लेंगे तो r बराबर क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो r बराबर माइनस का 20 सेंटीमीटर कब होगा, अवतल दर्पण। ठीक है, अवतल दर्पण। ठीक है, अवतल दर्पण के लिए क्या होगा, r बराबर माइनस का 20 सेंटीमीटर होगा। तो फिर इसी f बराबर, फार्मूला वही रहेगा, f बराबर r/2। तो f बराबर क्या हो जाएगा, r का मान कितना है, माइनस का 20/2, इसको काटोगे तो क्या आ जाएगा,
F बराबर -10 आ जाएगा। ठीक है, ये इस प्रकार से आपका आंसर हो गया। ठीक है, आशा करता हूँ समझ में आया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। यह है एक 18 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले 18 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल, आगे निकल गया, एक मिनट पीछे देखते हैं। हाँ, 18 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण के सामने कोई बिंब यानी वस्तु। ठीक है, बिंब का मतलब क्या होता है? वस्तु। एनसीईआरटी में वस्तु को बिंब कहते हैं। ठीक है, बिंब 27 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है। प्रतिबिंब की स्थिति और प्रकृति ज्ञात करें। दर्पण कौन सा है? अवतल है, तो इसलिए फोकस दूरी क्या हो जाएगी? फोकस दूरी क्या हो जाएगी? माइनस में हो जाएगी, यानी F बराबर -18 सेंटीमीटर, और U तो हमेशा ही माइनस में रहता है, तो माइनस क्या हो जाएगा? 27 सेंटीमीटर। अब इसको पुनः दर्पण सूत्र से हल करते हैं। तो दर्पण का सूत्र क्या होता है? 1/F = 1/V + 1/U। ठीक है, ये क्या हो गया? दर्पण सूत्र। ये क्या है? आपका दर्पण का सूत्र है। ठीक है, इसी पर आगे हम सवाल को हल करेंगे। तो अब इस पर क्या करेंगे? मान रख देंगे। तो F बराबर कितना दे रखा? -18 हो जाएगा, और बराबर V हमें ज्ञात करना है, तो V की जगह पे V रख देंगे, और प्लस, और यहाँ प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस ही हो जाएगा, तो डायरेक्ट हम माइनस रख देंगे। ये कैसे आएगा माइनस? पीछे वाले क्वेश्चन में हमने बताया है। तो अगर यहाँ नहीं समझ में आ रहा तो पीछे बैक करके एक बार फिर से देख लीजिए। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 1/27। अब क्या करेंगे? 1/V बराबर V माइनस 1/27 बराबर कितना हो जाएगा? 1/- क्या हो जाएगा? 18 हो जाएगा। ठीक है, तो 1/V बराबर, अब क्या करेंगे? ये वाला जो -1/27 है, इसको बराबर के उस पार ले जाएंगे, तो क्या हो जाएगा? माइनस का है, प्लस का हो जाएगा। ठीक है, और ये -1/18 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम इस तरफ सॉल्व करेंगे। एक लाइन खींच लेते हैं। ठीक है, अब चलिए इधर सॉल्व करते हैं। यानी कि क्या हो जाएगा? 1/V बराबर क्या हो जाएगा? 27 और 18 का क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे। 27 और 18 का एलसीएम कैसे लिया जाता है? अभी हमने पिछले वीडियो में बताया था। ठीक वैसे ही इसका भी एलसीएम ले लीजिए। कितनी से जाएगा? 3 से कट जाएगा दोनों, तो 9 त्रिक 27 हो जाएगा, और तिछंग 18 हो जाएगा। फिर 3 से चला जाएगा, 3 त्रिक का 9, 3 दूनी 6, यानी 3 त्रिक का 9, 9 त्रिक 27, 27 दूना कितना होता है? 27 दूना, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ये कितना हो गया? ये हो गया आपका 54। ठीक है, कितना हो गया ये? तो इसका एलसीएम कितना आ गया? 54 आ गया। अब 54 में 27 से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? 2 बार जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या है? माइनस है, तो यहाँ पर माइनस लगा देंगे। तो फिर 54 में 18 से भाग देंगे, कितनी बार जाएगा? 3 बार जाएगा। 18 तियाँ 54। ठीक है, अब चलेंगे A1/V बराबर क्या हो जाएगा? 3 से 2 जाएगा, यानी माइनस का 1/54 हो जाएगा। अब क्या करेंगे? इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? V बराबर कितना आ जाएगा? -54 आ जाएगा। इस हिसाब से जो ये प्रतिबिंब बनेगा वो कहाँ बनेगा जाके? ये प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा? ये प्रतिबिंब बनेगा दर्पण के सामने 54 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। इस प्रकार से हमारा आंसर क्या आ गया? 54 आ जाएगा। ठीक है, प्रकृति कैसी होगी? वास्तविक होगी। क्यों? क्योंकि ये माइनस का आया है, तो इसलिए ये कैसा होगा? इसकी प्रकृति वास्तविक होगी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के
उत्तल दर्पण से कोई बिंब 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है। बिंब का मतलब वस्तु होता है, पीछे बता चुका हूँ, ठीक है। रखा है, प्रतिबिंब की स्थिति व प्रकृति बताइए। यानी एक 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल दर्पण है। अभी तक कौन से थे, अवतल दर्पण पढ़ रहे थे, अब यहाँ से उत्तल दर्पण, ठीक है। तो कौन सा दर्पण है, उत्तल दर्पण है, जिसकी फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। उसके सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई वस्तु रखी है, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा ये ज्ञात करना है। तो यानी कि F बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे उत्तल दर्पण है इसलिए F बराबर हो जाएगा प्लस का 15 सेंटीमीटर, और U बराबर कितना हो जाएगा, U बराबर हो जाएगा माइनस का 10, क्योंकि U हमेशा यानी वस्तु की दूरी हमेशा माइनस में ही ली जाती है, ठीक है, क्योंकि ये दर्पण के सामने रखी जाती है और ध्रुव से जितनी भी दूरियां बाईं ओर नापी जाती है वो सारी क्या होती है, माइनस की होती हैं। इसलिए U क्या होता है, हमेशा माइनस में ही होता है। और ज्ञात क्या करना है, V बराबर हमको ज्ञात करना है। चलिए सॉल्व करते हैं। इसके पहले दर्पण का सूत्र, इसको किस पे लगाएंगे, उसी दर्पण के सूत्र पे इसको भी हल करेंगे। 1/f इजगल टू 1/v प्लस 1/u हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, ये दर्पण का सूत्र है, ये दर्पण का सूत्र है, इसी सूत्र पर ही लगेगा। सारे दर्पण के सवाल जो भी होंगे वो इसी सूत्र पर लगेंगे। इसकी थोड़ी सी विड्थ कम कर लेते हैं, इतना हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसी फार्मूले पे ये मान रख देंगे। तो 1/f बराबर कितना है, 15 है, तो f की जगह 15 रख देंगे, बराबर v हमें ज्ञात करना है, तो 1/v और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, पीछे बता चुका हूँ। तो u बराबर कितना है, 1/10 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1/v माइनस 1/10 बराबर कितना हो जाएगा, 1/15 हो जाएगा। और अब 1/v बराबर ये माइनस का 1/10 जो है इसको उस तरफ भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो 1/15 प्लस 1/10। अब अगर इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, चलिए अभी आगे देखते हैं। यहाँ पे ये एक लाइन खींच लेते हैं सेपरेट करने के लिए। अब क्या करेंगे, 1/v बराबर 10 और 15 का एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। 10 और 15 का एलसीएम कितना आएगा, 30 आ जाएगा। एलसीएम कैसे लिया जाता है पीछे बता चुका हूँ, चलिए एक बार फिर बता दे रहा हूँ। क्या आ जाएगा, 5 से काटिएगा, 5 या 15 और 5 दूनी 10, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6 और 6 पंचे 30 हो जाएगा। कितना आया, 30 एलसीएम आ जाएगा। अब इस 30 में 15 से भाग दोगे तो कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा। और फिर क्या है, प्लस है तो प्लस लगाएंगे, फिर इस 30 में 10 से भाग देंगे, 3 बार जाएगा, तो ये हो जाएगा 3। अब 1/v बराबर कितना हो जाएगा, ये दोनों जुड़ जाएंगे क्योंकि प्लस है, तो 3 2 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 5/30। अब यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यानी 5v बराबर कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो v बराबर कितना हो जाएगा, 30/5 हो जाएगा। अब इसको काट देंगे तो क्या आ जाएगा, v बराबर आ जाएगा 5 छक्का 30, यानी v बराबर कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। v बराबर कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अब ये नहीं काम करेगा, चलिए कोई बात नहीं, v बराबर कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ये हो गया हमारा आंसर, यानी कि प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, दर्पण के पीछे 6 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। जब दर्पण के पीछे बनेगा तो कैसा होगा, आभासी होगा। और उत्तल दर्पण के सामने रखी वस्तुओं का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे ही बनता है, आभासी होता है। और कहाँ पे बनता है, कमेंट करके बताइए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, 5 सेंटीमीटर लंबी कोई वस्तु 5 सेंटीमीटर लंबी कोई वस्तु 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के उत्तल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है। प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति और आकार ज्ञात करें। यानी कोई 5 सेंटीमीटर लंबी वस्तु है, यहाँ पर वस्तु की लंबाई भी दी गई है और वस्तु की
वस्तु है और जिसकी वक्रता त्रिज्या कितनी है 30 सेंटीमीटर है। दर्पण कौन सा है, उत्तल दर्पण है। तो दर्पण के सामने वस्तु कितनी दूरी पर है, 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है। तो प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करना है, यानी सबसे पहले दिया क्या है वो हम लिख लेंगे। तो 5 सेंटीमीटर लंबी वस्तु की लंबाई क्या होती है, ओ बराबर या एच बराबर भी कहीं कहीं पर लिखा होता है। तो ओ बराबर कितनी है 5 सेंटीमीटर। आप ओ बराबर लिखें या एच बराबर लिखें, दोनों तरीकों से सही होगा। ठीक है, ओ बराबर 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। और वक्रता त्रिज्या आर बराबर कितनी दे रखी है, दर्पण कौन सा है, उत्तल है, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, प्लस की 30 सेंटीमीटर। ठीक है, प्लस की 30 प्लस की प्लस में 30 सेंटीमीटर हो जाएगा। और क्या दे रखा है, यू बराबर क्या हो जाएगा, यू हमेशा माइनस में होता है, तो इसलिए 20 क्या हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर माइनस में हो जाएगा। अब इसको भी कैसे सॉल्व करेंगे, इसको भी दर्पण के ही सूत्र से सॉल्व करेंगे। दर्पण का सूत्र क्या होता है, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। ये क्या हो गया, ये दर्पण का सूत्र हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसी सूत्र पर मान रख देंगे, इसी सूत्र पर मान रखेंगे। तो f, अब इसके पहले f तो दे नहीं रखा है, तो f बराबर निकाल लेंगे हम यहाँ पे। f बराबर क्या करेंगे, निकालेंगे। तो f बराबर क्या होता है, r/2 होता है। तो r बराबर कितना दे रखा है, 30 दे रखा है, 30/2 यानी कि कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। f बराबर कितना आ गया, 15 आ गया। तो यहाँ पर f की जगह पे रखेंगे 15 और बराबर v हमें ज्ञात करना है, प्लस माइनस, ये माइनस हो जाएगा, पीछे बता चुके हैं, क्योंकि ये माइनस में है और ये प्लस, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 1/20। अब आगे चलते हैं। अब क्या करेंगे, 1/20, 1/v, 1/v माइनस 1/20 बराबर कितना हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 1/15 के। ओके, अब 1/v बराबर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस का है उधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा, यानी 1/20 और प्लस 1/15 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, अब इसका एलसीएम लेंगे, 15 और 20 का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 और 20 का एलसीएम लेने पर कितना आ जाएगा, 15 और 20 एलसीएम कितना हो जाएगा, 15 और 20 का एलसीएम आ जाएगा 60। आप करके देख लीजिएगा, मैंने कई बार बता चुका हूँ, वैसे ही एलसीएम निकाल लीजिए, 60 हो जाएगा। तो 60 में 20 से भाग देंगे कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा। और 60 में 15 से अगर भाग देंगे, प्लस है प्लस लगा लीजिए, 15 से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 4 बार जाएगा। अब इसको इधर सॉल्व करते हैं, यहाँ से ये लाइन खींच लेंगे। ठीक है, अब इसको इधर सॉल्व करते हैं, कितना हो जाएगा, 1/v के ऊपर भी एक लाइन खींच दे रहा हूँ ताकि ये इसमें मिक्स ना होने पाए, ये हो जाएगा। ठीक है, 1/v बराबर कितना हो जाएगा, 1/v बराबर यानी कि 3 और 4 मिलकर के कितना हो जाएगा, 7/60 आ जाएगा, 7/60 हो जाएगा। फिर इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 7v बराबर कितना हो गया, 60 हो जाएगा। तो v बराबर कितना हो जाएगा, 60/7 हो जाएगा, 60/7 हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, अब 60 को 7 से भाग दोगे तो कितनी बार जाएगा, 7, 7×8 = 56। फिर उधर कितना बचेगा, 4 बचेगा, तो 4 में 0 लगाओगे तो हो जाएगा 40। तो 7, 7×5 = 35, लगभग इतना आ जाएगा, लगभग 8.5 सेंटीमीटर आएगा। ठीक है, ये लगभग जो प्रतिबिंब की दूरी होगी वो कितनी आएगी, 8.5 सेंटीमीटर की दूरी आएगी। और क्या पूछ रहा है, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति और आकार भी पूछ रहा है। तो आकार हम इस कलर से लगाएंगे, कलर चेंज कर लेते हैं। आकार के लिए क्या करेंगे, आवर्धन क्षमता का सूत्र लगाएंगे। आवर्धन क्षमता का सूत्र क्या होता है, आवर्धन क्षमता का सूत्र यानी m बराबर क्या होता है, I/O = -V/U होता है। ठीक है, तो I दे नहीं रखी है, I हमें ज्ञात करनी है, यहाँ पर I बराबर भी क्या करना है, ज्ञात करना है।
तो आई बराबर हमें ज्ञात करना है, तो आई बटे ओ कितना दे रखा है, ओ दे रखा है 5, वो 5 दे रखा है, बराबर माइनस वी बराबर कितना है 8.5 और यू बराबर कितना है 20 दे रखा है, यू बराबर 20 दे रखा है। अब क्या करेंगे, अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाएगा, इसको अब इधर लगाते हैं, 1 मिनट, यहाँ से इसको सीधा लाइन ड्रा करेंगे और इसको अब इधर लेकर के जाएंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई जब करेंगे तो ये हो जाएगा 20 आई बराबर 8.5 गुणे 5, इसका मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, अभी ऐसे लिख लेते हैं। तो आई बराबर क्या हो जाएगा 8.5 गुणे 5/20। अब क्या करेंगे, 5 एकम 5 और 5 चौकू 20 से कट जाएगा, ठीक है, इसीलिए उसका मल्टीप्लाई नहीं किए थे। अब क्या करेंगे, आई बराबर हो जाएगा 8.5/4। तो अब क्या करेंगे, अब इसमें भाग देंगे 4 से, तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, लगभग आई बराबर कितना आ जाएगा, आई बराबर 2.14 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है, यानी प्रतिबिंब कितना बड़ा होगा, लगभग 2.14 सेंटीमीटर का होगा, ठीक है। ये प्लस माइनस माइनस का है तो यानी माइनस का आएगा यहाँ पे, ठीक है, माइनस का है तो माइनस का आएगा, माइनस माइनस का तो नहीं आना चाहिए, 1 मिनट देखता हूँ जरा। यहाँ पे क्या है, वस्तु की दूरी क्या है माइनस में है, तो माइनस से कट जाएगा, इसलिए माइनस से माइनस कैंसिल हो गया था, इसलिए यहाँ पर माइनस में नहीं आएगा। आई बराबर क्या होगा 2.14 सेंटीमीटर होगा। ये कैसा होगा, आभासी होगा, कैसा होगा, आभासी, आभासी, और क्या होगा, सीधा, सीधा, वस्तु से छोटा, वस्तु से छोटा, ठीक है, ये होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु का 3 गुना आवर्धित वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर है, ठीक है। तो क्या होगा, यहाँ दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु का 3 गुना आवर्धित वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। दर्पण, प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर है, ठीक है। यहाँ पर क्या दर्पण नहीं दे रखा है कि कौन सा दर्पण है, चलिए कोई बात नहीं, देखते हैं। दर्पण के सामने कितनी दूर है, 10 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखी है, तो वस्तु की दूरी दे रखी है, यानी कि क्या होगा, माइनस में आएगा। वस्तु हमेशा क्या होती है, माइनस में ही होती है, तो इसलिए वस्तु की दूरी क्या हो जाएगी, माइनस में ही हो जाएगी, ठीक है। तो u बराबर हम क्या रख लेते हैं, u बराबर माइनस का 10 सेंटीमीटर, और क्या कह रहा है, वस्तु का 3 गुना आवर्धित वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। अगर मान के चलो वस्तु क्या है, वस्तु की लंबाई कितनी है, o है, ठीक है, या x मान लेते हैं, ठीक है, वस्तु o बराबर क्या है, o बराबर x है, तब क्या हो जाएगा, i बराबर कितना हो जाएगा, i बता रहा 3 गुना बड़ा बनेगा, तो 3x हो जाएगा, ठीक है। 3 गुना आवर्धित वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा, वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा, तो यानी कि क्या होगा, वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा तो अवतल दर्पण हो जाएगा, ठीक है, अवतल हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि वास्तविक किस में बनता है, अवतल में ही बनता है, तो दर्पण क्या हो जाएगा, अवतल हो जाएगा। जब अवतल दर्पण होगा तो बाकी हमें दर्पण कोई भी हो, ऐसे भी कोई समस्या वाली बात नहीं है, ठीक है, लेकिन अगर वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा तो यानी कि उल्टा बनेगा, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा बस, ठीक है, क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। अब हल करते हैं, ये दर्पण के सूत्र से नहीं लगेगा, इसमें पहले आवर्धन का सूत्र लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो आवर्धन का सूत्र क्या है, आवर्धन का सूत्र, आवर्धन का सूत्र क्या है, m बराबर I अपॉन O बराबर माइनस का V अपॉन U, ठीक है, यह है आवर्धन का सूत्र, ये क्या है, ये है आवर्धन का सूत्र, ठीक है। अब इसी आवर्धन के सूत्र पर ये सारे मान रख देंगे हम, तो क्या दे रखा है, m बराबर
m बराबर कितना दे रखा है, नहीं m बराबर i बराबर कितना दे रखा है, i बराबर दे रखा है माइनस का 3x, o बराबर कितना दे रखा है x। अब ये कहोगे कि मतलब x जो है o ये माइनस में क्यों है, क्यों नहीं है, क्योंकि ये जो वस्तु होती है वस्तु मुख्य अक्ष के ऊपर रखी जाती है और मुख्य अक्ष के ऊपर ली गई दूरियां सारी क्या होती हैं, प्लस में होती हैं, इसलिए वस्तु की लंबाई हमेशा प्लस में रहती है। ठीक है, तो o बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर माइनस का v हमें ज्ञात करना है। ठीक है, ये क्या पूछ रहा है, दर्पण से कितनी दूरी पे बनेगा, यानी v बराबर भी हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो v बटा u बराबर क्या है, माइनस का 10 है, तो माइनस से पहले कट जाएगा। ठीक है, x से x कट जाएगा, अब क्या बचा, ये v यहाँ पर 1 बचा, तो v 1v हो जाएगा और बराबर क्या हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 10 तियाँ 30 माइनस का 30 आ जाएगा। यही ज्ञात करना था, यानी कि v बराबर ज्ञात करना था, तो v बराबर आ गया 30 सेंटीमीटर माइनस का 30 सेंटीमीटर, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ कि वीडियो आपको समझ में आ रहा होगा, पसंद आ रहा होगा। यदि हमारे लेक्चर्स, हमारे पढ़ाने का तरीका आपको पसंद आ रहा है, अच्छा लग रहा है, तो कृपया सेशन को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, जिससे इस पर आने वाले अगले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और हाँ, यदि आप इस क्लास की PDF चाहते हैं तो PDF के लिए आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, वहाँ पर प्रत्येक क्लास की PDF और MCQ तथा क्विज दी जाती हैं, जिसके द्वारा आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी और आसानी से और बेहतर कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, 7 सेंटीमीटर साइज का कोई बिंब 18 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण के सामने 27 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है, प्रतिबिंब का साइज एवं प्रकृति ज्ञात कीजिए। क्या बता रहा है कि एक 7 सेंटीमीटर साइज का कोई बिंब, यानी कि जो वस्तु है उसकी लंबाई कितनी है, 7 सेंटीमीटर। तो वस्तु की लंबाई को किससे डिनोट करते हैं, यानी कि ओ बराबर कितना दे रखा है, 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, और बिंब है और ये कहाँ है, जो 18 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण के सामने। फोकस दूरी कितनी है, यानी कि F बराबर कितना है, 18 सेंटीमीटर है। ठीक है, दर्पण कौन सा है, अवतल है, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का 18 सेंटीमीटर। ठीक है, के सामने 27 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है, यानी वस्तु कहाँ पे रखी है, 27 सेंटीमीटर, यानी U बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का 27 सेंटीमीटर। ज्ञात क्या करना है, प्रतिबिंब का साइज एवं प्रकृति ज्ञात कीजिए, यानी प्रतिबिंब की केवल साइज ज्ञात करना है, I बराबर ज्ञात करना है। ठीक है, ये प्रतिबिंब की दूरी नहीं पूछ रहा है, केवल साइज पूछ रहा है। तो साइज को ज्ञात करने के लिए हमें प्रतिबिंब की दूरी की आवश्यकता पड़ेगी, तो इसलिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम दर्पण का सूत्र लगाएंगे। दर्पण का सूत्र पीछे कई बार बता चुका हूँ, तो मैं इस बार चाहता हूँ कि डायरेक्ट मान रख देते हैं सूत्र पे। ठीक है, तो यानी 1/f, तो f बराबर कितना दे रखा, माइनस का 18 दे रखा है, बराबर v तो हमें ज्ञात करनी है, और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा u, तो 1/u बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का 1/27 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, 1/v, इसको भी हम थोड़ा डायरेक्ट कर दे रहे हैं, अगर नहीं समझ में आए तो कमेंट करके बताइएगा, दोबारा लगवा देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 1/27 और माइनस का 1/18 हो जाएगा। ठीक है, तो 1/v बराबर कितना आएगा, 1/v बराबर कितना आएगा, इसका एलसीएम ज्ञात बताइए, इसका एलसीएम बताइए। अभी इसी प्रकार का एक पीछे सवाल हल कर चुके हैं, सेम मान दिए हुए थे, इसका एलसीएम कितना आया था, 54 आया था, इसका भी एलसीएम कितना आएगा, 54 आएगा। ठीक है, तो 27 दुना क्या हो जाएगा, 54 और माइनस 18 तियाँ 54। ठीक है, तो 1/v बराबर कितना आ जाएगा, 3 में से 2 जाएगा, बचेगा कितना, माइनस का 1/54 हो जाएगा, माइनस का 1/54। ठीक है, अब क्या करेंगे,
अब इसको इस साइड लगाएंगे, ठीक है। इस साइड लगाने के लिए क्या करेंगे, यानी कि 1/v बराबर क्या है, माइनस का 1/54 है, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो v बराबर कितना हो जाएगा, -54 आ जाएगा, ठीक है। यानी वस्तु से प्रतिबिंब की दूरी कितने, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी कितनी है, 54 सेंटीमीटर, ठीक। यानी प्रतिबिंब वस्तु दर्पण से कितनी दूर बनेगा, 54 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। अब क्या करेंगे, m बराबर आवर्धन लगाएंगे। अब क्या करेंगे, यहाँ पे आवर्धन लगाएंगे, m बराबर I/O बराबर -v/u लगाएंगे, ठीक है। अब क्या I बराबर कितना दे रखा है, I बराबर हमें ज्ञात करना है, I बराबर ज्ञात करना है, O बराबर 7 दे रखा है, तो बराबर में माइनस माइनस और ब्रैकेट में फिर माइनस, क्योंकि सवाल में भी माइनस दे रखा है और इसके मान में भी माइनस है, इसलिए 2 बार माइनस लगेगा। और वस्तु की दूरी क्या है, -27 है। तो इस माइनस से a माइनस कट जाएगा तो बचेगा क्या, I/7 बराबर माइनस का 54/27, तो 27 से कम 27 दूना 54, ठीक है। अब क्या आएगा, अब इसको इधर सॉल्व करेंगे, ये क्या हो जाएगा, यानी कि I/7 बराबर कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 2/1, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 7, I बराबर क्या हो जाएगा, 7 दूनी 14, यानी कि -14 हो जाएगा, ठीक है। -14 सेंटीमीटर हो जाएगा। यानी प्रतिबिंब कितना बड़ा बनेगा, वस्तु की दुगनी आकार का बनेगा, ठीक है। और एक चीज़ ये भी देख लीजिए कि जो प्रतिबिंब बन रहा है वो वस्तु की दुगनी दूरी पे बन रहा है। तो इस स्थिति में आप बताइए, ये कमेंट करके बताइए कि वस्तु किस जगह पे रखी हुई है, वस्तु किस जगह पे रखी हुई है और प्रतिबिंब किस जगह पे बन रहा है। यानी कि पीछे जो किरण आरेख बताए थे उसके आधार पे बताइए कि ये वस्तु कहाँ पे रखी है और प्रतिबिंब कहाँ पर बन रहा है, कमेंट करके बताइए, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण से बिंब कितना दूर रखें कि सीधा प्रतिबिंब बने। ये बहुत अच्छा सवाल है, ठीक है। क्या है, दर्पण कौन सा है, अवतल दर्पण है, ठीक है। 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी है, बिंब कितनी दूर मतलब यानी वस्तु कितनी दूरी पर रखें कि सीधा प्रतिबिंब बने, ठीक है, सीधा प्रतिबिंब, ठीक है। तो इस स्थिति में क्या होगा, अगर अवतल दर्पण में सीधा प्रतिबिंब कब बनता है, जब वस्तु को कहाँ रखा जाता है, मान के चलो ये अवतल दर्पण है तो ये ध्रुव हो गया, ठीक है, ये ध्रुव हो गया और ये हो गया फोकस। तो अवतल दर्पण जो होता है उसमें सीधा प्रतिबिंब कब बनता है, जब जाके वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच में रखा जाता है, तब ही उसका सीधा प्रतिबिंब बनता है, सीधा प्रतिबिंब बनता है। तो अब इस स्थिति में क्या करना पड़ेगा, वस्तु को कहाँ रखा जाएगा, वस्तु को 15 सेंटीमीटर 0 से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखना होगा, ठीक है। क्या लिखना है, अवतल दर्पण द्वारा सीधा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वस्तु को ध्रुव तथा फोकस के बीच रखा जाता है, ठीक है। तो मान लीजिए कि अगर हमें प्रतिबिंब की निश्चित दूरी ही प्राप्त करनी है तो मान लेते हैं कि वस्तु को कहाँ रखा जाएगा, मान लेते हैं वस्तु यानी u बराबर कहाँ रखी जाएगी, -10 सेंटीमीटर की दूरी पे रखी जा रही है, क्योंकि 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी है। तो यानी
15 सेंटीमीटर के अंदर रखी जानी चाहिए। तो मान लेते हैं u बराबर कितना है, 10 सेंटीमीटर है। तब दर्पण के सूत्र से लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, 1 और यह बराबर कितना है इधर, यह बराबर क्या है, माइनस का 15 सेंटीमीटर है। तो अब लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 15 बराबर 1/v माइनस का 1/10। ठीक है, तो 1/v बराबर क्या हो जाएगा, 1/10 माइनस 1/15, और 15 और 10 का एलसीएम लोगे तो कितना आएगा, 30 आएगा। तो 10 तियाँ यानी 3 बार जाएगा, इधर 2 बार जाएगा। तो 1/v बराबर क्या हो जाएगा, ये 2 छोटा है माइनस का है, 3 बड़ा है, तो 1 क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो v बराबर क्या आ जाएगा, 30 सेंटीमीटर प्लस का आएगा। ठीक है, 30 सेंटीमीटर प्लस का आ जाएगा। ठीक है, इसके अलावा और भी सवाल दे रखे हैं, ये सवाल हम अगले सेशन में सॉल्व करेंगे। और मैं चाहता हूं कि आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेकर के स्वयं से हल करने की कोशिश करें, और इस सवाल के नंबर के साथ में आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके करें, जिससे मैं बताऊंगा कि ये सही है अथवा गलत है। उसके बाद फिर अगले सेशन में इन सारे सवालों को मैं स्वयं हल करके दूंगा। सवाल 1 इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट। अगला सवाल ये है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला सवाल ये है, ये 3 सवाल करके लाइएगा। उसके बाद फिर जैसा होगा अगले सेशन में हम इसका कवर करेंगे। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। अगर आपको यह वीडियो या सेशन अच्छा और उपयोगी लग रहा हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, सेशन को शेयर करें, और हमारे चैनल ज्ञानवर्ष को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारे चैनल पर अपलोड होने वाले वीडियो सबसे का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।